अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य विमर्दनम सिंही का गर्भ संभूतम राहु प्रणमाम्यहम आधे शरीर वाला महावीर सूर्य और चंद्रमा का भी मर्दन करने वाला राहु को मैं प्रणाम करता हूं। दोस्तों, थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा, कलयुग के राजा राहु जाग चुके हैं। तो राहु के इस जागृत अवस्था का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 14 महीने किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा 30 मई 2025 का वो दिन था जिस दिन राहु ने 18 महीनों के बाद अपना राशि परिवर्तन किया था। क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन 18 महीने का होता है। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकल करके शनिदेव की कुंभ राशि में विराजमान हुए और 18 महीने तक ये कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि शनिदेव की राशि मानी जाती है और राहु का शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध भी है। राहु इस राशि में आने के लिए आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं, क्योंकि राहु की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि ही मानी जाती है। अब आप कहेंगे कि जब राहु अपनी प्रिय राशि में आए तो फिर उसका उचित फल हमें देखने को क्यों नहीं मिला। दोस्तों, जिस दिन राहु ने अपना राशि परिवर्तन किया था यानी 30 मई 2025 को राहु की डिग्री थी 30 डिग्री और 30 डिग्री में राहु वृद्धावस्था में होते हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति से हम ज्यादा से ज्यादा क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बुद्धि बल से वो हमारी मदद कर सकता है, ज्ञान बल से वो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन शारीरिक बल उनमें इतना नहीं होता। लेकिन 3 सितंबर 2025 को राहु जाग चुके हैं, क्योंकि ये 24 डिग्री पर आ गए हैं और 24 डिग्री में राहु अपनी युवावस्था में होते हैं। तो जैसे जैसे राहु की डिग्रियां कम होगी, उनकी अवस्थाएं बदलेगी, उसके हिसाब से वो जागृत होंगे। 3 सितंबर 2025 को राहु 24 डिग्री में आ गए हैं, इनकी अवस्थाएं बदलेगी, वो युवा अवस्था में रहेंगे, उसके बाद कुमार अवस्था में भी आएंगे और उसके बाद बाल अवस्था में भी आएंगे। तो इस साल के 4 महीने 2025 के और 2026 का पूरा साल यानी 14 महीने मकर राशि वाले जातकों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन और भाग्य का विशेष साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों, कौन है राहु? इस कलयुग में जहां भी हमारी नजर जाती है, जिस वस्तु पर हमारी नजर जाती है, जिस पदार्थ पर हमारी नजर जाती है, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। और राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं इस कलयुग में जो हमें पल भर में रंग से राजा बना देता है। और राहु जब दाहिने पे उतर जाता है, यह छप्पर फाड़ के देता है। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। उस कथा के अनुसार दानव तो हजारों थे, लेकिन एक दानव को प्रबल इच्छा हुई अमृत पान करने की, तो उन्होंने देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में आकर के वो बैठ गया। अब गर्दन कटी तो कटी, लेकिन अमृत की कुछ बूंदों का स्वाद उन्होंने चखा। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति कि मुझे यह काम करना है तो करना है, प्रबल इच्छा शक्ति इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हमें राहु ही दे सकता है। कुछ विद्वान राहु को मानते हैं आध्यात्मिक अंधकार, तो केतु को मानते हैं प्रकाश। हालांकि ये दोनों चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की दृष्टि में। राहु सुख लोभी हैं, उनको ऐसा आराम चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा फायदा चाहिए। तो ये सिर्फ राहु ही हमें इस कलयुग में दे सकते हैं। लेकिन राहु एक स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं, वो आलसी प्रवृत्ति के ग्रह। लेकिन इस दुनिया में स्वार्थ किसके पास नहीं, पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। और इस कलयुग में स्वार्थ का न होना मतलब आगे नहीं बढ़ना, आप ऐसा भी मान सकते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? दोस्तों, 30 मई 2025 से पहले राहु आपके तीसरे भाव में थे 18 महीने तक। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन हुआ और वो कुंभ राशि में आए, आपके धन भाव में आए। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 भी चल रही थी। शनिदेव ने भी अपना राशि परिवर्तन किया था 29 मार्च 2025 को। इसी के साथ ही मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 7.5 का अंत हुआ
और राहु उस समय 30 मई 2025 से पहले आपके तीसरे भाव में चल रहे थे। जब ये द्वितीय भाव में आए तो वृद्धावस्था में थे, उसका उचित फल देखने को नहीं मिला। तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपने फेस की होगी। 30 मई 2025 से पहले 18 महीने राहु आपके तीसरे भाव में थे, यानी आत्मविश्वास की लगातार कमी देखने को मिली। काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। भाइयों के साथ अलगाव बना हुआ था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद बना हुआ था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, हॉस्पिटल के खर्चे बने हुए थे, वाणी में कटुता बनी हुई थी। अपनी वाणी के कारण आपका लोगों के साथ संबंध भी खराब हुआ। तो इस प्रकार की समस्याएं आपने 30 मई 2025 से पहले देखी होगी। लेकिन इसके बाद भी जब राहु आपके द्वितीय भाव में आए तो वृद्धावस्था में थे, धन की कमी देखने को मिली, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए बना हुआ था। भाइयों के साथ विवाद बना हुआ था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद भी लगातार चल रहा था और आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। यानी आप 4 कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 8 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई थी। दूसरा, व्यर्थ के खर्चे, एक अननेसेसरी खर्चे, गलत लोगों का साथ, गलत लोगों का संगत, नशे के शिकार आप बन गए थे, ज्यादा देर तक बाहर रहना, घर में आपका मन ही नहीं लग रहा था। तो इस प्रकार की समस्याएं लगातार आपने देखी होगी जब राहु आपके तीसरे भाव में थे। अब यहां से राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 आपके सप्तम भाव में थी। पति पत्नी में विवाद चल रहा था, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद तो चल ही रहा था, इसके साथ ही दांपत्य जीवन में अलगाव भी चल रहा था। दशम से दशम होने के कारण यह भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को नहीं मिल रही थी, भागीदार के साथ तनाव देखने को मिल रहा था, सगाई नहीं हो रही थी, नौकरी में बार बार बदलाव देखने को मिला, स्थिरता जीवन में नहीं थी। तो इस प्रकार की समस्याएं आपने देखी होगी। और राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर थी। भाग्य में रुकावटें आ रही थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, पिता के साथ संबंध आपके लगातार खराब हो रहे थे, धार्मिक प्रवृत्ति जो थी आप में उनमें अंदर नेगेटिविटी आ गई थी, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा आपकी कम हो रही थी। तो इस प्रकार की समस्याएं आपने देखी होगी। लेकिन अब 3 सितंबर 2025 को राहु 24 डिग्री में आ गए। अब जब राहु जागते हैं तो जीवन में एक विशेष परिवर्तन करते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए यह धन भाव में है, तो निश्चित तौर पर धन की आवक देखने को मिलेगी इन आने वाले 14 महीने में। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, शारीरिक कदकाठी से आप धनी बनेंगे, कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे, धीरे धीरे कर्जा खत्म होगा, पैसों की आवक होगी, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार की समस्याएं जो थी उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी कूटनीति आपको राहु देने वाले हैं। राहु की यहां से पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके छठे भाव पर। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। तो ऋण से मुक्ति मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। शत्रु पीड़ा बनी हुई थी आपकी, पहले शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे थे, छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, बीपी, शुगर, इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी, दुर्घटनाएं लगातार बन रही थी आपके जीवन में। तो इस प्रकार की जो समस्या थी उसका समाधान यहां पर निकलेगा। अब राहु की सप्तम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव प्राप्ति और परिवर्तन का माना जाता है, तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ी प्राप्ति देखने को मिलेगी। यह भाव वैराग्य का भाव माना जाता है। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और यकीन मानिए जब भी ईश्वर के प्रति, परम पिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, वहीं से भाग्य में एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु की नवम दृष्टि होगी 7, 8 और 9 आपके दशम भाव पर। दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर
आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। जहां भी मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक में कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन बढ़ेगा, पदोन्नति बढ़ेगी, आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा। और जहां आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी भागीदार के साथ भी आपके अच्छे संबंध स्थापित होंगे और रोजगार की वृद्धि होगी। आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे। तो कुल मिलाकर के आप इन 14 महीनों में 3 सितंबर 2025 से लेके 2026 का पूरा साल आपके लिए एक विशेष जागृति लेकर के आने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों के लिए तो ये विशेष जागृति लेकर के आएगा ही आएगा। तो अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की। तो उपाय में क्या करना है दोस्तों? राहु से संबंधित इन 14 महीनों में आप उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि जिसने भी राहु की कृपा को प्राप्त कर लिया, राहु की एनर्जी को अपनी ओर मोड़ लिया, और राहु अगर प्रसन्न हो गए तो जीवन में ये कुछ भी हमें दे सकते हैं, क्योंकि कलयुग के राजा इनको यूं ही नहीं कहा जाता है। तो राहु का उपाय में क्या करना है? नाग गायत्री मंत्र, ये विशेष तौर पर 14 महीने में आप इसका उच्चारण करें। ओम नवकुलाय विषमहे विषदंताय धीमहि तनो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। और एक उपाय, एक मयूर पंखा आप पूजा पाठ की दुकान से लेकर के आ जाएं। आपके घर में जहां भी पूजा पाठ का स्थान हो, वहां पर भगवान शिव की मूर्ति हो, तस्वीर हो, नियमित उस मयूर पंख से आप नियमित हवा दें, क्योंकि मोर सर्प को खत्म कर देता है और राहु सर्प का प्रतिनिधित्व करता है। आपने काल सर्प योग का नाम तो सुना ही होगा। जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो फिर बनता है काल सर्प योग, क्योंकि राहु सर्प का मुख है और केतु सर्प की पूंछ। तो एक सर्प मुख से लेके पूंछ तक कुंडली मार करके समस्त ग्रहों की शक्तियों को खत्म कर देता है। तो ऐसे में नाग गायत्री मंत्र और मयूर पंखे से आप नियमित भगवान शिव की मूर्ति पर हवा देंगे, निश्चित तौर पर राहु की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।